सुग्रीव ने कहा प्रभु आपकी माया बड़ी प्रचंड है। कबीरदास जी भी कहते हैं माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण पास लिए कर डोले और बोले मधुरी बानी। माया महा ठगनी हम जानी। उस माया से कौन पार पा सकता है? जो मायापति की शरण ग्रहण कर ले, फिर माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ती। माया भगवान की दासी है और भक्ति भगवान की रानी है। जो रानी की शरण ग्रहण कर ले, जो रानी की आश्रित तो हो जाए, उसे दासी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी प्रकार जो भगवान के भक्ति का आश्रय ले ले, जो भक्ति को हृदय में धारण कर ले, फिर उसे माया नहीं नचा पाती। महाराज माया में और भक्ति में क्या अंतर है? किसी ने पूछा। माया में और भक्ति में क्या अंतर है? महाराज माया तो जीव को नचाती है, माया समस्त जीव को नचाती है, लेकिन भक्ति भगवान को नचाती है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अखंड अनंत अनादि अचित्य अवेद्य सुवेद बितावे। नारद से सुख व्यास रहे पचियारी, कऊ पुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोहरियां ग्वालिनियां, ताही अहीर की छोहरियां छचियां भरी छाछ पे नाच नचा। नाचो नंदलाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी, गाओ ना गोपाल तुम्हें गोरस पिबाऊंगी। तो उनके सामने ठाकुर जी नाचने लग जाते थे। भक्ति भगवान को नचाती है। बोनो माली नाचो है तुम त्रिभंगी ठाणी रे हरी झूली। बोनो माली नाचो है तुम त्रिभंगी ठाणी रे हरी झूली। बोनो माली नाचो है तुम संग तोरे आम्भे भी नाचिबो। 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 मुंडरे खुशीना जामु डाली। बोनो माली नाचो है तुम त्रिभंगी ठाणी रे हरी झूली। बोनो माली नाचो है। तो ठाकुर जी नाचने लग जाते हैं। माया जीव को नचाती है, लेकिन भक्ति भगवान को नचाती है। अब बताओ किसे ग्रहण करना चाहोगे? अगर संसार के सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस निंदा प्रशंसा में नाचना चाहते हो तो माया को स्वीकार कर लो। और ये चाहते हो कि आपके सामने मुरली मनोहर श्री रास विहारी नृत्य करें, तो फिर आप हृदय में भक्ति का धारण कर लो, भक्ति को स्वीकार कर लो। हमारे गोसाई जी कहते हैं लाभन किछु हरि भक्ति समाना, जही गा वही श्रुति संत पुराण। माया जीव को नचाने वाली है। सुग्रीव जी कह रहे हैं सरकार हम जीव हैं, आपके माया के वशीभूत हैं।
हम आपको भूल गए, इसमें हमारी गलती नहीं, आपकी माया की गलती है। तब ठाकुर जी हंसने लगे, बोले अच्छा कोई बात नहीं सुग्रीव, आप आ गए हो। सुग्रीव को उठाकर अपने हृदय से लगाए, निर्भय किए हैं। और राम जी कहते हैं सुग्रीव अब विलंब मत करो, हमारे प्राण प्रिया हृदय वल्लभा जनक दुलारी अति सुकुमारी श्री जानकी जी की पता शीघ्र लगाओ। तब सुग्रीव राम जी को दिखाए, देखिए सरकार आ रहे हैं मेरी वानर सेना, हजारों की लाखों करोड़ों की संख्या में बड़े बड़े पर्वताकार रूप धारण करने वाले वानरों का झुंड आने लगा। महान महान पराक्रमी वानर वीरों का आगमन हुआ। श्री राम जी उनको देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। तब सुग्रीव जी 4 दल बनाए, एक दल उत्तर दिशा की ओर भेजे, एक दल पूर्व दिशा की ओर भेजे, एक दल पश्चिम दिशा की ओर भेजे और 8 महावीरों को दक्षिण दिशा की ओर भेजे। 8 महावीर। करोड़ों की संख्या में भालू थे और उन भालुओं के जो मुख्य थे, सेनापति थे, अध्यक्ष थे श्री जाम्बवान जी, हनुमान जी महाराज, युवराज अंगद, नल नील आदि वानरों को संग भेजे हैं। और जब 8 महावीर आकर श्री रघुनाथ जी के चरणों में पहुंचे तो 5 पवन तनय सिर नामा, सबके पीछे हनुमान जी खड़े थे। किसी ने पूछा हनुमान जी आप सबसे पीछे क्यों खड़े हैं, आप आगे रहिए। तब हनुमान जी बोले मैं पवन पुत्र हूं और पवन की काम क्या है, अगर मेरे सामने कोई राम सेवा में आलस करे, प्रमाद करे तो मैं पीछे से उसे प्रेरणा देते रहूं कि आगे चलो, आलस मत करो प्रभु की सेवा में, इसीलिए मैं पीछे हूं। और जब सबने आया, सबने चरण वंदना की, लेकिन जब अंतिम में श्री हनुमंत लाल जी आए तो राम जी समझ गए कि इन्हीं से ही ये कार्य सिद्ध होगा। हाँ महाराज, इनके बिना मेरा कोई काम नहीं चलने वाला, यही सब कार्य को सिद्ध करेंगे। ये समझकर ठाकुर जी ने वो दिव्य मुद्रिका प्रदान करी है चिन्ह स्वरूप में, और कहने लगे हनुमंत मेरे बल और मेरी विरह की कथा श्री जानकी जी को सुनाकर आना। हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु मैं आपके पुत्र हूं, और कोई पुत्र, लायक पुत्र तो लायक, नालायक पुत्र भी कभी अपने पिता माता के विरह की कथा नहीं सुना सकता। आप ही मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए, मेरे हृदय में बैठिए, मैं आपको अपने हृदय में लेकर जानकी जी के निकट जाऊंगा। वो मुद्रिका प्रदान किए हैं, एक स्वरूप में राम जी हनुमंत लाल जी के हृदय में विराजमान हुए हैं। और महाराज हनुमान जी महाराज
समस्त महावीरों को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गए। श्री जानकी जी की खोज करते 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 विंध्यगिरि की ओर पहुंचे। हे मेरे साधकगण, ध्यान दे के श्रवण कीजिएगा। हनुमान जी महाराज हैं भक्त और जानकी जी हैं भक्ति। भक्ति को दर्शन करने जा रहे हैं, भक्ति का पता लगाने जा रहे हैं। और जब एक भक्त भक्ति को प्राप्त करने जाता है तो उसकी यात्रा में क्या क्या रुकावट आता है, उसकी यात्रा कैसी होती है, ये कथा हमें इसी कथा से प्रेरणा मिलेगी। जब विंध्यगिरि की ओर पहुंचे तो वहां पर सभी वानरों को अत्यंत भयंकर प्यास लगा। सबके कंठ और तालू सूखने लगा। सभी वीर परम विकल हो गए, लेकिन हनुमान जी महाराज विकल नहीं हुए। बड़े धैर्य धारण कर झांकने लगे तो हनुमान जी ने देखा एक गुफा, जिस गुफा से कुछ जलचर पक्षी बाहर निकल रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। तब हनुमान जी को पता चल गया कि इस गुफा के अंदर अवश्य ही जल है। सभी वानर वीरों को साथ लेकर उस गुफा में प्रवेश किए हैं और उस गुफा के भीतर एक सुंदर यल सरोवर है और उस सरोवर के किनारे एक दिव्य मंडप है और वहां पर एक तपस्विनी जो कि अत्यंत तेजस्विनी है, जिनका नाम है स्वयं प्रभा, बैठकर आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। उन तपस्विनी की आज्ञा से सभी महावीरों ने जलपान किया, तुष्ट हुए, अत्यंत प्रसन्न हुए और उस तपस्विनी कहने लगे, हे महावीरों, आप सब भगवान के दास हैं। आप सबकी दर्शन करके मेरी तपस्या पूर्ण हो गई, मेरी साधना संपूर्ण हो गई। अब आप सब लोग अपना अपना नेत्र बंद करो, मैं अपने तपस्या के बल पर आप सबको दक्षिणी समुद्र के निकट पहुंचा दूंगा, जहां से आपको श्री जानकी जी का पता लगाना सहज हो जाएगा। सभी महावीरों ने नेत्र बंद किए। हनुमान जी महाराज विचार किए, नेत्र बंद ही करना है तो व्यर्थ में क्यों बंद करें, नेत्र बंद करके राम जी का ध्यान करें। जब हम लोग अपनी रात को सैया में सोते हैं तो सोते समय नेत्र बंद करते हैं पहले, और जब हम नेत्र बंद करते हैं तो क्या करना चाहिए, बोले ऐसे ही नेत्र बंद करके इधर इधर की बात चिंतन नहीं करनी चाहिए। अपना नेत्र बंद करके अपने प्राण प्यारे श्री वल सरकार का ध्यान करनी चाहिए, अपने प्रभु का, अपने ठाकुर जी का, अपने श्री जी का ध्यान करनी चाहिए। हनुमान जी महाराज आंख बंद कर ध्यान करने लगे और थोड़े ही क्षण में जब सब लोगों ने नेत्र खोला तो अपने आप को दक्षिणी समुद्र के तट पर पाया। सब लोग अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। ठीक उसी समय संपाति नाम के एक गीध पक्षी जो कि जटायु के बड़े भाई हैं, उन्होंने देखा कि बड़े बड़े बानर आए हैं। संपाति मन में विचार किए कि भाई इतने दिनों बाद विधाता ने हमारे लिए भोजन भेजा है, आज पेट भर मन भर भोजन करेंगे, इन बानरों को खाएंगे।
और जब खाने के लिए आगे बढ़े तो उनमें चतुर शिरोमणि श्री अंगद जी महाराज कहने लगे, अरे हम लोगों ने राम जी की सेवा नहीं कर पाए, राम जी हमें जिस कार्य के लिए भेजे थे वो कार्य हम कर नहीं पाए, हम लोगों का जीवन निरर्थक बन जाएगा। धन्य है महाराज जटायु जिन्होंने श्री राम सेवा करते करते अपने पंचभौतिक शरीर को त्याग दिया। जटायु को नाम सुनकर संपाति रुक गए, कहने लगे, तुम लोग जटायु को जानते हो? बोले हाँ। कहाँ है मेरे भाई जटायु? तब कहने लगे कि श्री रघुनंदन राम जी की प्रिया जानकी को रावण हरण कर ले जा रहा था, तब जानकी जी को रक्षा करने के लिए रावण के हाथों, रावण के तलवार पर क्षत विक्षत होकर अपने पंचभौतिक शरीर त्याग कर भगवत धाम को जा चुके हैं। इतना सुनते ही परम विकल होकर रोने लगा संपाति। कहने लगा कि मैं और जटायु दोनों भाई थे, मैं अपने बल के कारण बहुत अहंकारी था, अभिमानी था। हम दोनों भाई ने विचार किए कि आज उड़कर सूर्य के निकट जाएंगे, और दोनों उड़ के जाने लगे तो मेरे छोटे भाई जटायु बड़े विनम्र था, उसने तो लौट आया, लेकिन मैं अपने अहंकार के कारण लौटा नहीं, जिसका परिणाम ये हुआ कि सूर्य के निकट जाने के कारण मेरा पंख जल गए और मैं ऊपर से धरती पर गिर गया। तब चंद्रमा नाम के एक ऋषि ने मुझे ज्ञान का उपदेश देकर मेरे हृदय में जो अहंकार था उस अहंकार का निवारण किए, निराकरण किए, और मुझे ये कहे थे कि हे संपाति, तुम इस दक्षिणी समुद्र तट पर रहना, यहाँ पर श्री जानकी जी की खोज करते करते भगवान के दूतों का आगमन होगा, सेवकों का, दासों का आगमन होगा, तुम उन भगवान के दासों को दर्शन कर कृतार्थ होगे, धन्य होगे। उसी दिन तुम्हारा नए पंख उगेंगे। अब आप लोगों का दर्शन कर मेरा जीवन धन्य हो गया। आप सब भगवान के सेवक जन हैं, और जो भगवान के सेवकों का दर्शन प्राप्त कर लेता है उसके जीवन के समस्त पाप ताप नष्ट हो जाता है। संत दरस जिमि पातक टरै, जैसे संत दर्शन से समस्त प्रकार के पाप ताप दूर हो जाता है। संपाति उन महावीरों को कहने लगे, जाम्बवान जी को कहने लगे, हे जाम्बवान जी, गीधों का दृष्टि अपार है, बहुत दूरदृष्टि होती है। मैं यहां से देख रहा हूं 100 योजन समुद्र के उस पार त्रिकुट पर्वत है, और त्रिकुट पर्वत पर सोने का लंका नगरी है, और उस लंका नगरी में एक अशोक वाटिका है, और उस अशोक वाटिका के एक वृक्ष के नीचे श्री जानकी जी बैठी हुई है, राम राम जप करती हुई अपने आंखों से अश्रु प्रवाहित कर रही है। मैं कुछ सहायता करता, लेकिन क्या करूं, मैं वृद्ध हो चुका हूं, तो तुम लोगों का और सहाय नहीं भी कर सकता। अब आप लोगों में से विचार करो, कौन ये 100 योजन समुद्र लांघ कर श्री जानकी जी का पता लगाओगे? तब जाम्बवान जी ने वहां उपस्थित जितने युवा वीर थे सबको कहा कि कौन जाओगे 100 योजन समुद्र को लांघ कर
तो किसी ने कहा हम 10 योजन चले जाएंगे, कोई कहा हम 20 योजन चले जाएंगे। जो नल नील थे उन्होंने कह दिया कि हम 80 योजन एक छलांग में लांग लेंगे, लेकिन 100 योजन समुद्र लांगने का सामर्थ्य हम में भी नहीं है। 100 योजन समुद्र हम लांग नहीं सकते। तब जाम्बवान जी ने कहा कि अरे बानर वीरों, तुम्हारे पराक्रम को धिक्कार है। अरे हम अभी वृद्ध हो गए हैं, लेकिन सुनो, जब हम जवान थे तब हमने क्या करके दिखाया। बलि बांधत प्रभु बाढ़े हूँ, सोतन बरनी न जाय, उभय घरी महदी, सात प्रदक्षिण धाय। जब हम जवान थे और भगवान उसी समय त्रिविक्रम रूप धारण किए थे, वामन रूप, और अपने 2 पग से ही तीनों लोगों को नाप लिया था। तब हमने उन विराट भगवान का 2 घड़ी में अर्थात 48 मिनट में 7 प्रदक्षिण, 7 बार प्रदक्षिणा किए थे। और तुम लोग ये 100 योजन समुद्र लांग नहीं सकते। धिक्कार है तुम लोगों के जवानी को। आजकल भी जब घर में बच्चों को कहा जाता है जाओ थोड़ा मार्केट से सब्जी लेकर आ जाना, तो बच्चे कह देते हैं स्कूटी नहीं है, साइकिल नहीं है। तो घर में बड़े बूढ़े कहते हैं अरे तुम कोई मार्केट जाने के लिए जरूरी है स्कूटी। जब हम जवान थे चलते पैदल बलांगीर सिनेमा देखने जाते थे, हम पैदल स्कूल चल के जाते थे रोज, ऐसे कहते हैं। इसी प्रकार जाम्बवान जी ने भी कह दिया कि जब हम जवान थे तो 48 मिनट में विराट स्वरूप भगवान के 7 बार प्रदक्षिणा किए थे। लेकिन तुम लोग देखिए, प्रदक्षिणा का बात आई तो मुझे कोई पूछ रहे थे कि भगवान की प्रदक्षिणा कितने बार करनी चाहिए। शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि एक चंड्या देवी की एक परिक्रमा होती है और सूर्य नारायण की 7 परिक्रमा होती है, और गणेश जी की 3 बार परिक्रमा होती है, लेकिन भगवान की 4 बार परिक्रमा होती है। श्री हरि की 4 बार परिक्रमा होती है। तो किसी ने पूछा कि हनुमान जी की कितने बार परिक्रमा होता है। हनुमान जी कौन है? बोले हनुमान जी तो चलते फिरते श्री राम मंदिर हैं। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप, चलते फिरते राम मंदिर हैं। इसीलिए हनुमान जी की 4 परिक्रमा और शंकर जी की बोले अर्ध परिक्रमा। जिस ओर से जलधारा जाते हैं उसको लांघना नहीं चाहिए, इसलिए भगवान शंकर की अर्ध परिक्रमा होती है। ये सुनकर जब उन जवान वीरों को धिक्कारे जाम्बवान जी ने, तो उन वीरों में से एक महावीर थे। कौन? अंगद जी महाराज। अंगद जी कहने लगे, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, श्री राम जय राम जय जय राम। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, श्री राम जय जय राम।
कह दिया, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। हे जाम्बवान जी आप मत धिक्कारिए, मैं एक छलांग में 100 योजन समुद्र लांग जाऊंगा। परंतु जिया संशय कछु लौटने में संशय है, फिर तिवारा। क्यों संशय है? इसकी एक कथा है। अंगद जी बचपन में लंका में पढ़ाई की थी, क्योंकि रावण की और बाली की बहुत बढ़िया मैत्री थी, दोनों बड़े मित्र थे। तो लंका में उत्तम शिक्षक की व्यवस्था थी, तो बाली अपने पुत्र अंगद की पढ़ाई लंका में करवाई। लेकिन एक ही कक्षा में पढ़ते थे अंगद जी और रावण के पुत्र अक्षय कुमार, एक साथ पढ़ाई करते थे और दोनों में खूब लड़ाई होती थी। दोनों के स्वभाव अलग अलग था, दोनों में खूब लड़ाई होती, और लड़ाई होती तो अंगद जी महाराज महान पराक्रमी उसको लुहलुहान कर देते अक्षय कुमार को, रावण के पुत्र को। तो जो शिक्षक नियुक्त थे, तनख्वाह तो दे रहा था रावण, इसीलिए वो शिक्षक रावण के पुत्र अक्षय कुमार के पक्ष लेते। और अंगद जी को डांटते, ये नहीं देखते कि गलती किसका है। एक दिन इतने अंगद जी अक्षय कुमार को मारे, इसको देखकर उनके शिक्षक ने श्राप दिया कि तुम इसको रोज मारते हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। इसके सामने आने से अंगद जी को बोले, तुम जब अक्षय कुमार के सामने आओगे तो तुम्हारा आधा बल अक्षय कुमार में प्रविष्ट हो जाएगा, फिर तुम इसको मार नहीं पाओगे। अक्षय कुमार में जितना बल है तो है, लेकिन अंगद जी का आधा बल फिर और आ जाएगा, तो अधिक बलवान बन जाएगा अक्षय कुमार, और इसको तुम मार नहीं पाओगे। तब अंगद जी खूब नाराज होकर वहीं से पढ़ाई छोड़कर भाग आए किष्किंधा। तब से फिर लंका गए नहीं, अक्षय कुमार से भेंट हुआ नहीं। अभी इसीलिए कह रहे हैं अंगद जी कि मैं जा तो सकता हूं लंका को एक छलांग में, लेकिन जिया संशय कछु फिर तिवारा। अगर मैं लंका जाऊं और मेरे सामने अक्षय कुमार आए तो फिर हम दोनों में लड़ाई जरूर होगा। बचपन की शत्रुता है हम दोनों में, और जब लड़ाई होगा तो हमारा आधा बल उसमें चला जाएगा, तो जरूर हमको मार डालेगा। हमको यहाँ फिर लौटने में संशय है। और किसी विद्वान ने तो बहुत सुंदर भाव दिया, बोले जिया संशय कछु फिर हम एक छलांग में चले जाएंगे और आ भी जाएंगे। संशय क्या है? एक बार नहीं 3 बार। जिया संशय कछु फिर 3 बार, हम 3 बार जा सकते हैं और 3 बार आ सकते हैं। आप कहोगे महाराज आप खींचातानी वाला अर्थ कर रहे हैं, क्या प्रमाण है कि अंगद जी 3 बार जा सकते 3 बार आ सकते हैं? प्रमाण सुन लीजिए क्या है। कल महापराक्रमी बाली कह रहा था, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण पद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाह आपन दासयंग
अंगद कीजिए। अंगद मेरे समान बलशाली है, ये बाली कह रहा था। और बाली के लिए कोई कठिन नहीं था। बाली के चरित्र जो लोग सुनते हैं जानते हैं, समुद्र लांघना कोई बाली के लिए बड़ा काम नहीं था। 3 बार नहीं और 30 बार नहीं, 300 बार लांघ सकता था। और बाली पुत्र होने के कारण और बाली के समान महान पराक्रमी होने के कारण अंगद जी को कोई कठिन नहीं था। लेकिन जाम्बवान जी ने कहा, अंगद जी हम आपको जाने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप हमारे नेता हैं। जाम्बवंत कह तुम सब नायक, जाम्बवंत कह तुम सब लायक, पठय किमि सब ही करनायक। जाम्बवान जी ने कहा, अंगद जी आप तो सब विधि से लायक हो, आप जा सकते हो, आ भी सकते हो, इसमें हमको संदेह नहीं है। लेकिन आप हमारे नेता हो, आप अगर अकेले दल छोड़कर जाओगे तो बाकी सब लोग, हम लोग दुर्बल हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। आप यहाँ। तब जाम्बवंत जी ने हनुमान जी की ओर देखा। और जाम्बवान जी ने विचार किया कि ये कार्य तो हनुमान जी से ही सिद्ध होगा। कहीं रीछपति सुनो हनुमान, का चुप साधी रहे हो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, अरे बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। जाम्बवान जी ने कहा, हे हनुमंत लाल जी आप चुप क्यों बैठे हो? क्यों? हनुमान जी महाराज कुछ बोले नहीं। क्यों कुछ बोले नहीं? मौन कब से हैं? बोले जब से स्वयं प्रभा जी बोली कि अपने अपने नेत्र बंद करो, मैं अपने तपबल से तुम सबको दक्षिणी समुद्र तट पर पहुंचा दूंगा, तब सब लोगों ने नेत्र बंद किया और सब लोगों ने तो नेत्र खोल लिए। लेकिन हनुमान जी तब से अपना नेत्र खोल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्योंकि नेत्र बंद करके अपने प्राण प्रियतम प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे हैं। जब राम जी ने हनुमान जी को विदा किया, तब राम जी के जो नीलांबुज श्यामल कोमल अंग वाला स्वरूप है, उस स्वरूप को नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे हैं। प्रभु का ध्यान करने वाला को दीवाना बना देता है। हनुमान जी महाराज नेत्र बंद करके राम जी का ध्यान कर रहे हैं। जाम्बवान जी बोले, हनुमंत लाल आप चुप क्यों हो? फिर भी कुछ बोले नहीं। तब फिर कहने लगे, पवन तनय बल पवन समाना, आप पवन पुत्र हो, आपके पराक्रम पवन देवता जैसे। फिर भी कुछ बोले नहीं। तब बोले, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, आप बुद्धि विवेक और विज्ञान के निधान हो। हनुमान जी महाराज कुछ बोले नहीं। अब कहने लगे, कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं होई तात तुम पाए। संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके द्वारा संपादित नहीं हो सकती? कौन सो संकट मोर गरीब
गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते हेटा। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, 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 जो तुमसे नहीं जाते है टारो, जो तुमसे नहीं जाते है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बाल समय रवि भक्ति लियो तब दीनहु लोक भयो अंधियारो। बाल समय रवि भक्ति लियो तब दीनहु लोक भयो अंधियारो। बाल समय में आपने सूर्य को अपने मुख में धारण कर लिया था। हे हनुमान जी महाराज, आप पवन के पुत्र हैं, आपका पराक्रम पवन देवता के समान है। केवल आप बलवान नहीं हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप विवेकवान हैं, आप परम विज्ञानी हैं। तो फिर आप चुप क्यों हैं? को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। फिर भी हनुमान जी महाराज कुछ बोल नहीं रहे हैं। जाम्बवान जी ने कहा, संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो आपसे नहीं हो सकता, और ये वास्तविक सत्य भी है। लोग गाते हैं ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना। बोलो बोलो, आप भी कुछ बोला करो। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। त्रेता में राम जी का कोई काम हनुमान जी के बिना चला? बनता नहीं सागर पाहन सोदल, बानर भालू कहाँ लगी ढोते। सतजोजन सिंधु तरंग तरंगित, जान की जान कोई नहीं खोते। रहते रघुबीर
अधीर पुनि बनवासी बने सिय वियोग में रोते। गढ़ लंक निसंक अजय रहता हनुमान हठी जो सहाय न होते। अगर हनुमान जी न होते तो राम जी का कोई काम न चल जाए। दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। त्रेता में राम जी का कोई काम हनुमान जी के बिना नहीं चला। और हम तो एक कथा संतों के मुख से सुने कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का काम भी नहीं चला हनुमान जी के बिना। हमने एक कथा सुनी, मन में हनुमत राम बसाए और अर्जुन को श्याम सुहाए। अरे दोनों योद्धा है एक समान, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान। द्वापर की एक कथा सुन लीजिए। एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन जी से कहा कि अर्जुन हमारे लिए पुष्प लेकर आओ। अर्जुन बोले जैसी आज्ञा सरकार प्रभु, हम अभी आपके लिए फूल लेकर आते हैं। एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए और पहुंचे अर्जुन कदली के वन में जहां अंजनी जाए। अर्जुन जी पुष्प लेने के लिए वही कदली वन में गए, जिस कदली वन में हनुमान जी महाराज केला के लंबे लंबे पत्तों के बीच में छिपकर राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। बाबा बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। ओहो राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। हनुमान जी महाराज श्री सीताराम नाम की युगल नाम की कीर्तन कर रहे हैं।
ध्यान कर रहे हैं युगल नाम की। और अर्जुन उसी केला की बगीचे में पहुंचे, कदली वन में पहुंचे। महान पराक्रमी वीर अर्जुन कहीं किसी से थोड़े डरने वाले हैं? भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हैं, उनके प्रिय सखा हैं। जितने केले के बड़े बड़े पत्ते थे, सारे केले के पत्ते को हटाकर महाराज पुष्प तोड़ने गए और पुष्प तोड़ने लगे। और ज्यों ही तोड़ने लगे, हनुमान जी महाराज दौड़े। कौन आया है यहां भजन में विक्षेप करने? फूल धनंजय ने जब तोड़ा तो हनुमान जी दौड़े। हनुमान जी ने कहा, कौन हो तुम? बोले, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं। क्यों फूल तोड़ रहे हो? अर्जुन ने बोले कि हम पूजा के लिए फूल तोड़ रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम पूजा के लिए फूल ले जा रहे हो, कम से कम पूछ लेते हम। मर्यादा तो ये है, शिष्टाचार तो ये है, आपके घर में हम जाएं, आपके बगीचे में जाएं और उसमें से हम पुष्प पूजा के लिए ही भले ही लाना हो, लेकिन आपको पूछ के तोड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये मर्यादा है। हनुमान जी ने कहा कि तुमने किसके आज्ञा पर फूल तोड़े? अर्जुन ने कहा, क्या हो गया? फूल तोड़ लिए तो क्या हो गया? हम पूजा के लिए फूल तोड़ रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, अच्छा, पूजा जैसे अच्छे कर्म के लिए गलत तरीके से फूल तोड़ रहे हो, पुष्प की चोरी कर रहे हो। अर्जुन ने कहा, क्या हो गया? अरे हम फूल तोड़ रहे हैं, पूजा के लिए फूल ले जा रहे हैं। तब हनुमान जी ने पूछा, किसके लिए फूल तोड़ रहे हो? अर्जुन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के लिए। तब हनुमान जी ने हंसा, बोला, अच्छा तब तो कोई बात नहीं। तुम्हारे भगवान तो चोर हैं, उनके लिए चोरी से फूल ले जाओ तो कोई बात नहीं। कृष्ण के भगवान कृष्ण के नाम सुनकर हंस के बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, ले जाओ ले जाओ, ले 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 जाओ ले जाओ, कोई बात नहीं। कृष्ण भगवान कृष्ण के लिए ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अब हनुमान जी ने तो विनोद किया, क्योंकि भक्त भगवान से हर प्रकार के विनोद कर सकते हैं। लेकिन अर्जुन जी को बड़ी बुरा लगा, हमारे भगवान को चोर कह दिए ये। अर्जुन जी बोले कि आप हमारे भगवान को चोर कहते हो? अरे आपके भगवान, आप रघुवीर रघुवीर राम राम रघुवीर कहते हो, क्या वीर है? अरे अर्जुन बोले, ऐसे पुरुषार्थ में राम का जान रहे धनंजन जैसे। राम जी बड़े पुरुषार्थी, सेतु बांध लिए, सेतु बांध लिए। अरे बानरों और भालुओं की सहायता से पत्थरों का पुल बनाया तुम्हारे राम जी ने। अरे वीर होते तो अपने बाणों से पुल बना लेते, अपने बाणों से पुल बना लेते। हनुमान जी बोले, तुम बना लोगे बाणों से पुल? बोले, अभी अभी बना दूंगा। हनुमान जी बोले कि देखो, राम जी ने जो सेतु बनाया पत्थरों से, उस सेतु में इतने सारे बानर सेना चल के गए। बानर सेना कितने थे?
पद्म 18 जूथप बंदर। 18 पद्म तो केवल सेनापति थे। सेना कितना थे आप कैलकुलेटर में हिसाब कर लेना। आजकल सब मोबाइल में निकलता है। एक पद्म संख्या कितने होती हैं? 18 पद्म तो सेनापति थे, तो सेना कितने होंगे? हनुमान जी ने कहा अच्छा बना दोगे, कोई बात नहीं, बनाओ। लेकिन भगवान के उस समय बहुत बानर थे और सबने सेतु बंध पर चला, कुछ नहीं हुआ। और तुम अपने बाणों से सेतु बनाओ, और तुम्हारे बाणों का सेतु अगर राम जी के एक बानर का वजन संभाल ले तो तब हम मानेंगे तुम्हारे पराक्रम को। अर्जुन बोले कोई बात नहीं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं अपने बाणों से पुल बनाऊंगा और उस पुल को कोई तोड़ नहीं सकता। हनुमान जी बोले टूट गया तो? अर्जुन बोले हम क्षत्रिय हैं, अगर हमारा पुल टूट गया तो हम चिता पर जल जाएंगे। अब हनुमान जी बोले अगर पुल नहीं टूटा तो चिता पर जल जाएंगे। तब हनुमान जी ने कहा पुल टूट गया तो अर्जुन जी चिता पर जल जाएंगे, और पुल नहीं टूटा तो हनुमान जी बोले कि तुम जो कहोगे हम वो करेंगे, जो कहोगे वो करेंगे। बात पक्की हो गई। अब आए दोनों, बाणों की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा, आनन फानन कई योजन का पुल बांध दिया ऊंचा। अर्जुन ने गांडी बजा रही है महाराज को, ये अरे गरे थोड़े। अर्जुन ने बाण धनुष उठाए और महाराज अपने बाणों का वर्षा करने लगे। इतने बाण बरसे कि महाराज सेतु तैयार हो गया। अर्जुन बोले सेतु तैयार है। तब हनुमान जी बोले राम जी का बंदर भी तैयार है। हनुमान जी महाराज सेतु के निकट आए और 1000 योजन बदन बढ़ाया। हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में आए। 1000 योजन बदन बढ़ाया और गदा धर लियो कांधे, और एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। हनुमान जी महाराज 1000 योजन के अपना शरीर बढ़ाया, गदा को कांधे पर पकड़ा और अपने एक एक रुआ पर एक एक योजन के पत्थर बांध लिया। अब ऐसा स्वरूप को देखकर तो अर्जुन घबराने लगे। अब तो हम उत्तर दिशा में तूफान सो उठे एक, भानु भुलाए या अनोखी अंधियारी सो। वर्णन करते इतना बड़ा रूप बनाया हनुमान जी ने कि सूर्य नारायण भी छिप गए, अंधेरा छा गया। तब अर्जुन मन में विचार किए हाय रे नीच, बिनु कारण बुलाए मीच, बैर बांध आज बजरंग ब्रह्मचारी से। अर्जुन पछताने लगे, अरे किसके पाले आज पड़ गए हम। कांपत शरीर, हनुमान जी के ऐसे विशाल काय स्वरूप को देखकर अर्जुन कांपने लगे। कांपत शरीर नैनन से झरत नीर, अब बिनती विनीत करे वीर बनवारी से। अब अर्जुन अपने भगवान श्री कृष्ण से विनती करने लगे। कांपत शरीर नैनन से झरत नीर, विनीत विनती करे वीर बनवारी से।
अर्जुन बोले हे श्री कृष्ण भगवान, ब्रज पे संकट देखी आप एक गिरधारी बने, आज बचायो ये अनेक गिरधारी से, आज बचायो ये अनेक गिरधारी से। जब ब्रज में संकट आया, इंद्र ने सांवर्तक नाम के मेघ को भेजकर ब्रज को डुबाना चाहा, तो आपने एक गिरी को धारण किए थे। लेकिन अब हे गिरिधारी, अब की बचायो या अनेक गिरधारी से। अनेक गिरधारी माने अपने रोम रोम में एक एक योजन के पत्थर बांधे हैं। अब हनुमान जी महाराज ने ऐसे विराट काय रूप धारण करके महाराज ज्यों ही पुल के ऊपर अपना चरण रखा, तो महाराज पाताल तुरंत, वो पुल कहां चला गया कुछ पता नहीं चला। चले उसोगा पाताल तुरंता, वो पुल कहीं पर डूब गया, अब दिखाई नहीं दिया। हनुमान जी बोले अर्जुन तुम्हारा पुल कहां है, दिखाई नहीं दे रहा है। अर्जुन बोले हनुमान जी अब पुल नहीं दिखाई दिया तो ये पुल बनाने वाला भी नहीं दिखाई देगा, अब हम भी चिता में जल जाएंगे। हनुमान जी बोले जीवन कीमती है अर्जुन, मरो मत। अर्जुन बोले हम क्षत्रिय हैं, मरने से नहीं डरते, लेकिन हम बदनामी नहीं सह सकते। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, हम किसी को बताएंगे नहीं कि तुम प्रतिज्ञा किए थे। हाँ यहाँ तो तुम हो, हम हैं, हम किसी को बताएंगे। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम क्षत्रिय हैं, हमने प्रतिज्ञा किया था कि पुल टूट जाए तो हम चिता पर जल जाएंगे, हम जल जाएंगे चिता पर। अब हनुमान जी घबराए, बोले अर्जुन चिता पर जल जाएंगे ये सही नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण को ध्यान किए, तब भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण, बूढ़े ब्राह्मण के रूप लेकर वहां पर उपस्थित हो गए। अर्जुन चिता जला रहे थे, बूढ़े ब्राह्मण के रूप में पूछे अर्जुन क्या कर रहे हो? बोले चिता लगा रहा हूं। क्या करोगे? बोले उसमें चढ़ूंगा। क्यों? बोले मैंने प्रतिज्ञा किया था कि मेरे बनाए हुए पुल को कोई तोड़ दे तो मैं चिता में जल जाऊंगा। और हनुमान जी ने तोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले हाँ हाँ, क्षत्रिय को अपने प्रतिज्ञा का पालन जरूर करना चाहिए, चढ़ जाओ। हनुमान जी बोले ये और जल्दी इसको चिता में चढ़वाएंगे। हनुमान जी इशारे से बोले सरकार इसको बचाइए। तो वो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आने वाले भगवान श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन तुमने पुल बनाया? बोले हाँ हमने बनाया। बोले इन्होंने तोड़ा? बोले हाँ इन्होंने तोड़ा। बोले देखा किसने? तीसरा व्यक्ति साक्षी कौन है? बोले नहीं हम दोनों के अलावा तो यहाँ और कोई थे नहीं। बोले ऐसे नहीं होता है, बनाने वाले तुम, तोड़ने वाले ये, तीसरा व्यक्ति कोई होना चाहिए, तब ये बात मान्य होगा। भगवान बोले फिर पुल बना सकते हो? बोले हाँ बना सकते हैं। तो बनाओ। और हनुमान जी तोड़े, फिर हम देखेंगे, फिर तुम चिता में चढ़ोगे कि नहीं चढ़ोगे इसका निर्णय किया जाएगा। तब अर्जुन की वाक्य को, भगवान की वाक्य को अर्जुन ने भी स्वीकारा, हनुमान जी ने भी स्वीकारा। बोले ठीक है किया जाए। फिर अर्जुन ने बाणों की वर्षा की और अपने बाणों से और दिव्य भव्य सेतु का निर्माण किया। तब हनुमान जी ने पुनः अपने पर्वताकार विराट स्वरूप धारण कर गए और ज्यों ही जाने लगे एक स्वरूप में तो वहीं पर
ब्राह्मण के रूप में थे तो ब्राह्मण का रूप को तो अंतर्ध्यान कर गए और पुल के नीचे भगवान श्री कृष्ण कच्छप का रूप धारण कर स्वयं रह गए। जैसे पुल न टूटे तो हनुमान जी ने पुल के इस पार से उस पार गए और उस पार से इस पार आ गए, लेकिन पुल टूटा नहीं। अब हनुमान जी भी बड़े प्रसन्न हुए, बोले चलो अर्जुन बच गए। बड़े प्रसन्न हुए हनुमान जी महाराज। अब हनुमान जी बोले अर्जुन पुल तो टूटा नहीं, अब तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। तो तुरंत अर्जुन ने कहा सुनो। भगवान बोले रुको, बोले अपने पास रखो, अभी मत कहो, ये कह दो कि जब जरूरत पड़ेगा तब हम कहेंगे आपसे, अभी नहीं कहेंगे। अभी मत मांगो, इस संकट के समय काम आएंगे, संकट मोचन है। हाँ, अभी मत बताओ। तो अर्जुन तो भगवान के सारे वाक्य मानते थे। अर्जुन ने ये कह दिया कि जब जरूरत पड़ेगा तब हम आपको बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। अब जब महाभारत युद्ध की तैयारी हुई, महाभारत युद्ध की तैयारी हुई, तब भगवान ने अर्जुन को याद दिलाया। बोले याद करो हनुमान जी को, अभी कहना है उनको जो बाकी है। अच्छा, तो हनुमान जी के पास गए दोनों। अर्जुन बोले क्या बोले इनको, क्योंकि सोच समझकर इनको कुछ बोलना पड़ता है, बड़े खतरे हैं। आप बताओ मैं क्या बोलूं। बोले आप इनसे ये कह दो कि हे हनुमान जी महाराज, जिस रथ पर मैं बैठकर युद्ध करूंगा उस नंदी घोष रथ की ध्वजा पर आप विराजमान हो जाइए, क्योंकि हनुमान जी के बिना तुम्हें विजय नहीं मिलेगा। अर्जुन बोले प्रभु मैं नर हूं, नर के अवतार हूं, नर नारायण में नर अवतार हैं अर्जुन जी, मैं नर हूं, फिर बानर की क्या जरूरत युद्ध जीतने के लिए। भगवान श्री कृष्ण बोले तुम तो नर हो, और त्रेता में भगवान श्री राम साक्षात नारायण थे, और नारायण भी ये बानर के बिना युद्ध न जीत सके, तो तुम तो नर हो। हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, ये कह दो कि हमारे ध्वजा पर आप विराजमान हो जाइए। तब महाराज अर्जुन ने प्रार्थना की, और अर्जुन की प्रार्थना सुनकर हनुमान जी कहने लगे भगवान से, देखो ठाकुर जी, हे भगवान श्री कृष्ण, आपने अपने भक्त अर्जुन से तो ये वरदान मंगवा दिया, लेकिन हम वहां पर नहीं रहते जहां कथा सत्संग नहीं होता। हाँ, जहां सत्संग नहीं होता हम वहां नहीं रहते। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हम आपको युद्ध के लिए बुला रहे हैं कि सत्संग के लिए बुला रहे हैं। हनुमान जी बोले हमारे प्रभु श्री राम युद्ध करते करते भी सत्संग सुना देते थे, युद्ध करते करते धर्म रथ की कथा सुनाए विभीषण जी को, सुनाए कि नहीं सुनाए। बोले हमारे रघुनाथ जी तो युद्ध करते करते सत्संग सुना देते थे। अच्छा, हाँ महाराज, अर्जुन का मोह तो बहाना था, अर्जुन का मोह तो बहाना था। गीता तो भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी को सुनाए, गीता सुनाकर हनुमान जी को सत्संग करवाए हैं। और हनुमान जी ध्वजा पर विराजमान थे तो क्या हुआ, जब पितामह भीष्म की बाण लगती अर्जुन के रथ पर तो कुछ नहीं होता, और अर्जुन का बाण पितामह भीष्म के रथ पर लगता तो पितामह भीष्म की रथ पीछे की ओर खिसक जाता। तब अर्जुन बड़े प्रसन्न होकर ठाकुर जी से कहते, सरकार नीचे देखिए,
हमारा बाण लगते पितामह भीष्म की रथ पीछे की ओर जा रहा है, लेकिन पितामह भीष्म की बाण हमारे रथ पर लगने से हमारा रथ पीछे की ओर नहीं जा रहा है, हिल नहीं रहा है। देखिए नीचे, देखिए पहिया को देखिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अर्जुन नीचे मत देखो, ऊपर देखो, ऊपर। रथ इसीलिए पीछे नहीं जा रहा है क्योंकि ऊपर में हनुमान जी हैं ध्वजा पर। अर्जुन बोले, अरे मैं तो ऊपर वाला को भूल रहा था। भगवान बोले, ऊपर वाला को भूलना नहीं चाहिए, याद करते रहना चाहिए। और ऐसा हुआ कि जब महाभारत युद्ध पूर्ण हो गया, पांडवों को विजय श्री प्राप्त हो गया, तब पहले भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम उतर जाओ। अर्जुन जी रथ से उतर गए। उसके बाद भगवान उतरे और उसके बाद हनुमान जी से कहे कि हे हनुमंत लाल जी, अब हो गया काम, आप अब उतर आइए। और ज्यों ही हनुमान जी महाराज ध्वज में, कपिध्वज रथ में, कपि रूप में विराजमान थे, और हनुमान जी ने ज्यों ही रथ को त्याग दिया तो महाराज वो रथ जलकर भस्म हो गया, राख हो गया। क्योंकि अनेक महावीरों के दिव्यास्त्रों का प्रहार हुआ था, लेकिन रथ का कुछ नहीं बिगड़ा, इसीलिए क्योंकि हनुमान जी महाराज विराजमान थे। ये प्रसंग सुनाने के उद्देश्य ये है कि हनुमान जी के बिना किसी का काम नहीं चलता। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चलेंगे हनुमान के बिना। ओ दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चलेंगे हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चलेंगे श्री राम के बिना, राम चलेंगे हनुमान के बिना। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम 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 सिया राम, सिया राम, सिया राम। ओ राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। ओ राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। ओ दुनिया चले ना श्री राम के बिना, जय हो। राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चलेगी श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, जय हो। राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चलेगी श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हर कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाए। इस
संसार में ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते। इतना कुछ कहने के बाद भी श्री हनुमान जी महाराज अपना नेत्र नहीं खोले, न कुछ बोले, शांत बैठे हैं भगवान के ध्यान में। तब जाम्बवंत जी ने मन में विचार किया कि इन्हें कैसे जगाएं। तब याद आ गया, अरे इनको तो श्राप मिला हुआ है, जब तक इनको ये याद न दिलाया जाए कि राम कार्य के लिए इनका अवतार हुआ है, तब तक ये अपने समस्त सामर्थ्य को, शक्ति को याद नहीं कर पाएंगे, स्मरण नहीं कर पाएंगे। तब अंतिम में कहने लगे, राम काज लगे तब अवतारा, और सुनत ही भयहु पर्वता का। जब जाम्बवान जी ने कहा कि श्री राम कार्य को शुद्ध करने के लिए हे हनुमंत लाल जी आपका अवतार हुआ है, इतना सुनते ही पर्वताकार रूप धारण कर लिए महाराज। कनक बदन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, और सिंहनाद करिवार ही मारा। हनुमान जी महाराज स्वर्ण शैलाभरे, हम सोने के पर्वत जैसे, कनक पर्वत जैसे महाराज विराट रूप धारण किए हैं। सिंहों के जैसे गर्जना करने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अपने प्रभु का नाम उच्चारण करते करते विराट रूप धारण कर लिए और कहने लगे, हे जाम्बवंत जी, लीलहि नाघौ जल निधि खारा। ये समुद्र को, ये खारे समुद्र को मैं तो खेल खेल में ही लांघ जाऊंगा। केवल इतना नहीं, सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उखारी। मैं रावण को, उसके समस्त सेनाओं के सहित समाप्त कर दूंगा। और जिस अशोक वाटिका में जानकी जी है, जिस अशोक वाटिका लंका में है, और जिस लंका त्रिकुट पर्वत पर विराजमान है, उसमें त्रिकुट पर्वत को ही उखाड़ कर ले आऊंगा। आनो यहाँ त्रिकुट उखाड़ी और राम जी के चरणों में उपस्थित कर दूंगा। देखिए हम लोगों का बात कैसी होती है, कभी कभी हम जोश में होश खो बैठते हैं। जब व्यक्ति को जोश आ जाता है तो अपना होश को खो देता है। लेकिन हनुमान जी को भी जोश आया, लेकिन हनुमान जी ने अपना होश नहीं खोया। हनुमान जी बोले, मैं रावण को सेनाओं के सहित मार्ग त्रिकुट पर्वत को यहाँ ले आ सकता हूँ, लेकिन जाम्बवंत में पूछूं तो ही, हे जाम्बवान आपसे पूछता हूँ, उचित सिखावनु दीजिए हो मोई, आप हमें उचित शिक्षा दीजिए, बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं। तब जाम्बवान जी ने कहा, इतना करहूं तात तुम जाई, सीत ही देख कहूं सुधियाई, अर तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। कपि सेन संग संहारी निशिचर, राम सीतैयानी है, त्रिलोक्य पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है, जो सुन
रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई। जाम्बवान जी ने कहा, हे प्रिय हनुमान, बस आपको इतना करना है, जानकी जी का पता लगाकर उनका दर्शन कर प्रभु की संदेश जानकी जी को देना है और जानकी जी का संदेश लाकर प्रभु को देना है। तब भगवान अपनी सेनाओं के संग जाकर रावण की उद्धार कर श्री राम वल्लभा जनक नंदिनी जानकी जी को प्रभु लेकर आएंगे और त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि और भगवान के ऐसे लीला को सुनकर और गाकर जो सुनत गावत कहत समूझत, राम जी की ऐसी लीला को गा के सुन के कह के समझ के परम पद नर पावही, परम पद की प्राप्ति करेंगे और श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास जी ये गाते हैं, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। भव भेखज रघुनाथ जस, भगवान जो लीला करते हैं वो लीला भगवान की कथा कैसे हैं? भव भेखज रघुनाथ जस, सुनहि जे नर अरु नारी, तिन्ह कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारी। भगवान की जो लीला कथा है ये भव रोग की औषधि है। ये भव रोग क्या है भाई? भवरोग जानते हैं क्या है? सुनिए क्या है भवरोग, ध्यान दे के सुनिए। ये बार बार जन्म लेना और बार बार मरना और जन्म लेके सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस निंदा प्रशंसा इसमें ही उलझ के रहना, ये है भवरोग। जिस भवरोग से हम सब ग्रसित हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सो, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। यही है भवरोग। सुखी कौन है थे? तुलसीदास विचारी कहे, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भक्ति के बिना सब दुखी हैं, परेशान है, भवरोग से ग्रसित हैं। ये बार बार जन्म क्यों लेते हैं हम लोग और बार बार मरते क्यों हैं? बार बार जन्म लेना और मरने का कारण है राग और द्वेष। राग क्या है? राग किस पर होता है? बोले जो हमारे अनुकूल आचरण करते हैं उन पर राग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, लगाव हो जाती है, और जो हमारे प्रतिकूल आचरण करते हैं उन पर द्वेष हो जाता है।
राग और द्वेष, यही पुनर्जन्म का कारण है। तो ये राग द्वेष मिटेगा कैसे, समाप्त कैसे होगा? जब हम भगवान की कथा सुनेंगे, जब हम प्रभु की कथा का आश्रय ले लेंगे, तब जीवन के सारे व्यथा मिटेगा। इसीलिए तो हम गाते हैं, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय 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 राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाता है, 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 जन्म जन्म की व्यथा, जय श्री राम कथा, 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 जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाता है, 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 जन्म जन्म की भव व्यथा हो राम कथा हो, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री 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 राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। भगवान की कथा ही भव रोग से बचाने वाला है, औषधि है। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध में तो सिद्ध गणों ने भगवान को स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, इस संसार में आग लगी हुई है, जैसे जंगलों में दावाग्नि लग जाती है, जंगल में आग लग जाती है, तो जंगल में रहने वाले जितने जीव होते हैं, जंतु होते हैं, वो भी जलने लग जाते हैं। चारों तरफ जंगल जल रहा है और उस जंगल में रहने वाला अगर हाथी बचना चाहे तो कैसे बच सकता है? बोले एक उपाय है, बोले ये जंगल तो जल रहा है लेकिन उस जंगल के बीचों बीच एक नदी प्रवाहित हो रहा है, महानदी। अगर वो हाथी उस नदी के जल में प्रवेश कर जाए तो फिर जंगल में लगा हुआ दावाग्नि उस हाथी को जला नहीं सकता। जला सकता है? नहीं जला सकता। जला सकता है? नहीं जला सकता।
क्योंकि वो जल में है, महानदी के जल में है। जलने दो संसार को। इसी प्रकार दैविक और भौतिक ताप से सारा संसार जल रहा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, तो कोई धन बिन रहत उदास। सब परेशान है महाराज, सब जल रहे हैं, सब दुखी है। कोई शरीर से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन नहीं है इसीलिए परेशान, सब दुखी, सब जल रहे हैं। अगर ये तीनों प्रकार ताप से जला हुआ जो जल रहा है संसार, इससे अगर आप बचना चाहो तो एक ही उपाय है। क्या? बोले अपने मन रूपी हाथी को भगवान के कथा रूपी गंगा में डुबाए दो। भगवान के कथा रूपी गंगा में डुबाए दो। पता नहीं हमें याद है कि नहीं, हम बहुत पहले एक पद गाया करते थे। अपने राम कथा का नाम देते थे श्री राम कथा ज्ञान गंगा, और हम गाते थे राम कथा की गंगा सुगम चली जाए, उमें कोई कोई नहाए। राम कथा की गंगा सुगम चली जाए, उमें कोई कोई नहाए। राम कथा की गंगा सुगम चली जाए, उमें कोई कोई नहाए। राम कथा की गंगा सुगम चली जाए, उमें कोई कोई नहाए। ब्रह्मा नहाए, विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए, विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए, उमें विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए, उमें विष्णु नहाए। शंकर नहाए, उमें डंबर बजाए, उमें कोई कोई नहाए। राम कथा की गंगा सुगम चली जाए, उमें कोई कोई नहाए। राम कथा की गंगा सुगम चली जाए, उमें कोई कोई नहाए। मीरा नहाए, कबीरा नहाए। मीरा नहाए, कबीरा नहाए। ओ मीरा नहाए, कबीरा नहाए। मीरा नहाए, कबीरा नहाए। तुलसी नहाए, उमें रामायण गाए, उमें कोई कोई नहाए। राम कथा की गंगा सुगम चली जाए, उमें कोई कोई नहाए। राम कथा की गंगा सुगम चली जाए, उमें कोई कोई नहाए। भक्त नहाए, संत नहाए। भक्त नहाए, संत नहाए। भक्त नहाए, उमें संत नहाए। भक्त नहाए, उमें संत नहाए। दास चिन्मय नहाए, उमें प्रभु कथा गाए, उमें कोई कोई नहाए। राम कथा की गंगा सुगम चली जाए, उमें कोई कोई नहाए। राम कथा की गंगा सुगम चली जाए, उमें कोई कोई नहाए। राम कथा की गंगा सुगम चली जाए, उमें कोई कोई नहाए। राम कथा की गंगा सुगम चली जाए, उमें कोई कोई नहाए। ये है भगवान की कथा रूपी गंगा। वाल्मीकि गिरि शंभुताम श्री राम सागर गामिनी, पुनाति भुवनत्रयम रामायण महानदी। पूछहूँ रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। महाराज पटनागढ़ में ये गंगा प्रवाहित हो रहे हैं।
राम कथा रूपी गंगा। उस गंगा जी में नहाने के लिए आपको महाराज लंबी चौड़ी प्रोग्राम बनाना पड़ता है, लेकिन कुछ भगीरथ आयोजकों की, आप सबकी आयोजन से भगवान की कथा रूपी गंगा तो यहां पहुंचे हुए हैं। डुबकी लगा लेना चाहिए। बड़े सौभाग्यशाली जन होते हैं जो ये राम कथा में डुबकी लगाते हैं। आगे हम सुंदरकांड की कथा में कथा की महिमा को श्रवण करेंगे। कथा की क्या महिमा है? हनुमान जी महाराज ने कृपा करके पर्याप्त समय दिया है। सुंदरकांड की कथा कल से प्रारंभ हो जाएंगी। हनुमान जी को याद करते हुए, हनुमान जी के पावन स्मरण करते हुए हमें सुंदरकांड में हनुमान जी ने जो जो लीला की है उसकी स्मरण करना है। भव भेखज रघुनाथ जस, भगवान के यश, भगवान की कथा भव रोग को नष्ट करने वाला। भव रोग क्या है? बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये है भव रोग। और बार बार जन्म मरण क्यों होता है? बोले अपने राग द्वेष के कारण पुनर्जन्म होता है। और ये राग द्वेष मिटता कैसे है? बोले राम कथा में आके बैठ जाओ, न किसी से राग होगा, न किसी से द्वेष होगा। क्योंकि ईमानदारी से जो राम कथा सुनते हैं वो प्रभु चरणों के अनुरागी बन जाते हैं। जो कथा सुनता है वो अनुरागी बन जाता है। इसीलिए संसार में और कहीं राग नहीं होता और द्वेष इसीलिए नहीं होता। जो ईमानदारी से राम कथा सुनता है उसे तो सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरी युग पाने। सब में अपने श्री सीताराम जी का दर्शन, अपने इष्ट का दर्शन होता है, तो फिर वो किससे द्वेष करे? निज प्रभु मैं देखहि जगत, तो फिर कहीं सन करहि विरोध। जब सब में अपने प्रभु का ही दर्शन होगा तो फिर विरोध किससे करोगे? झगड़ा किससे करोगे? इसीलिए कथा जरूरी, कथा जरूरी है, सत्संग बहुत जरूरी है। भव भेखज रघुनाथ जस, ऐसे भगवान के चरित्र को जो नर नारी सुनते हैं, सुन ही जे नर अरु नारी। देखो यहाँ गोस्वामी जी कहने वालों को आशीर्वाद नहीं दिए हैं, सुनने वालों को दिए हैं। भव भेखज रघुनाथ जस, सुन ही जे नर अरु नारी। उनको क्या मिलेगा? बोले तिन कर मनोरथ सिद्ध कर ही त्रिशिरारी। भगवान श्री राम उन लोगों के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। वाह वाह। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अघ खगवधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, नीलांबुज श्यामल कोमलांग, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। भगवान के वर्ण कैसे हैं? तमाल वर्ण, श्याम वर्ण है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेव से भी अधिक है।
और जिनका नाम पाप रूपी पक्षी को मारने के लिए व्याध के समान है, बधिर के समान है। कोई कल कह रहे थे, महाराज कथा में रुचि क्यों नहीं होता? कथा में रुचि कैसे हो? हमारे गोसाई जी कहते हैं, तुलसी पूरब पापते हरि कथा न सुहाई। पूर्व जन्म के पाप के कारण हमें भगवान अपने नहीं लगते, भगवान में मन नहीं लगता, मन इधर उधर भागता है। वो अनेक जन्मों का पाप अंदर है ना, वो भगवान के चरणों में मन लगने नहीं देता। तो हमें क्या करना चाहिए? बोले समाहित चित्त से भगवान के नामों का जप करते रहो, मन लगे चाहे ना लगे। बहुत लोग कहते हैं, अरे मन नहीं लगता भजन करके क्या फायदा? लोग कहते हैं, महाराज मन नहीं लगता भजन करके क्या फायदा? अरे भाई, आपको भोजन दिया जाए खाने के लिए और आपकी मन भोजन में नहीं है और कहीं है, और आपने भोजन किया तो क्या आपकी भूख नहीं मिटेगी? मिटेगी कि नहीं? तुष्टि पुष्टि और भूख की निवृत्ति होगी कि नहीं? 3 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगा। आप चाहे मन लगा के खाओ चाहे बिना मन के खाओ, खाओगे तो 3 घंटे तक कम से कम भूख नहीं लगेगी। शरीर को तुष्टि पुष्टि मिलेगी, शरीर को मन को। इसी प्रकार जैसे बिना मन के भोजन करोगे तो भी तुष्टि पुष्टि और भूख की निवृत्ति होती है, इसी प्रकार बिना मन के भी भगवान के नाम को जपोगे तो पाप नष्ट होगा, आप में सतोगुण बढ़ेगा, आपकी आत्मा की तुष्टि पुष्टि भूख की निवृत्ति होगी। हाँ, बात यह है कि मन लगा के खाओगे तो भोजन का स्वाद जरूर मिलेगा, बिना मन के खाओगे तो भोजन का स्वाद मिलेगा नहीं। वाह, आलू टिक्की क्या हुआ है, एकदम बहुत सुंदर है महाराज। हलवा तो बोलो मत, बहुत स्वादिष्ट है। वाह, बहुत सुंदर हलवा बनाए हैं। और चीला किसकी बनी थी? अच्छा, भापर की चीला। अरे वाह, बहुत सुंदर चीला। वाह, बहुत बढ़िया बनाया है। ये मन लगा के खाने से स्वाद मिलता है, और बिना मन के खा लोगे तो स्वाद नहीं मिलेगा, लेकिन भूख तो मिटेगी जरूर, तुष्टि पुष्टि मिलेगी जरूर। इसी प्रकार अगर मन लगा के नाम जप करोगे तो आपको नाम की स्वाद मिलेगा, हरि नाम की रस मिलेगा। और बिना मन के जपोगे तो रस तो नहीं मिलेगा, ये बात सत्य है, लेकिन आपका पाप अवश्य नष्ट होगा। लोग कहते मन नहीं लगता भजन क्यों करें? तो टीवी देखने से मन लगेगा, सीरियल देखने से मन लगेगा, कि मोबाइल चलाने से मन लगेगा, कि पड़ोसन के साथ जाके बैठ के बातचीत करने से मन लगेगा? बताओ कैसे मन लगेगा? लोग कहते मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। हमारे संत महापुरुष तो कहते हैं कि जो आपकी बस में नहीं है उसकी चिंता मत करो। मन आपके बस में नहीं है, छोड़ दो। आपके बस में क्या है? सुलभम भगवन नाम जिह्वाच बसवर्तिनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। भगवान के नाम कितने सुलभ है। सब लोग कहो तो राम। अरे भाई थोड़ा जोर से बोलो राम। शिवरात्रि की व्रत जरूर है, लेकिन हम जानते हैं आप सब फलाहार करके बैठे हैं। कहिए राम। राम। कृष्ण। कृष्ण।
गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल माधव माधव राधे राधे। पैसा तो नहीं लगा, खर्च हुआ क्या? बहुत प्रयास करना पड़ा? नहीं, हमने कहा और आपने कर लिया। फिर बोलिए राम कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल माधव माधव केशव नारायण नारायण हरि 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 हरि। सुलभम भगवन नाम, कितना सुलभ है। और जिह्वा च बसवर्तिनी, आपके जिह्वा आपके बस में है, मन नहीं है। मन इधर उधर भागता है, लेकिन जिह्वा आपके बस में है कि नहीं है? फिर भी लोग नरक जाते हैं। कितना बड़ा आश्चर्य की बात है, इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? नाम जपना प्रारंभ करो, बोर नहीं लगेगा। चाहे घर में बैठो बोर नहीं लगेगा, दुकान में बैठो बोर नहीं लगेगा। जिसे आप लोग टाइम पास कहते हैं ना, उसको शुद्ध भाषा में कालक्षेप कहा जाता है। और वैष्णवों का कालक्षेप कैसे होता है? भगवान नाम लेकर, प्रभु के नाम लेना चालू कर लो, दिखना आपको अकेले ही अच्छा लगेगा, किससे मिलना जुलना अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मन लगे चाहे ना लगे, मन लगे चाहे न लगे, आप नाम लीजिए। नाम आपके हृदय के पाप को नष्ट करेगा। और जब हृदय से पाप नष्ट हो जाएगा, आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, तो निर्मल हृदय को भगवान स्वीकार कर लेंगे। फिर मन अपने आप लग जाएगा। हमारा पैरों में दर्द हो गया किसी कारण से, तो बोले महाराज दर्द कम हो जाएगा। कैसे कम होगा? तो बर्फ लेकर आए और बर्फ से घी से, दर्द तो भीतर था हड्डी में, दर्द हड्डी में था। और जब बाहर ऊपर से गर्म पानी ठंडा पानी से सेके तो भीतर के दर्द गायब हो गया। तब हमें लगा कि अगर बाहर से सेकने से भीतर के दर्द दूर हो सकता है, तो क्या बाहरी ऊपर ऊपर से नाम जपने से भीतर के पाप नष्ट नहीं होगा? जरूर होगा, अवश्य होगा। मन लगे न लगे, नाम जपो, हरि नाम जपो। जो नाम आपको प्रिय लगता है, जो नाम आपको प्राणों से प्यारा लगता है प्रभु के, वही नाम जपो। कोई नाम बड़ा नहीं, कोई नाम छोटा नहीं। ओ बड़े छोटा अपराध हो। जो नाम आपके गुरुदेव की कृपा से मिला है, जो नाम आपको अपने प्राणों से प्रिय है प्रभु के, वो नाम को जपो। ये बात भी कहे तो प्रसंग आया है, तो लोग नाम में भेद करते, राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम में भेद करते। क्या कहें लोग, राधा नाम कृष्ण नाम में लोग झगड़ा कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान के सभी नाम एक से बढ़कर एक हैं। जो नाम आपको प्रिय लगे वो नाम जपिए, वो नाम लीजिए। क्योंकि सुनियता सुगुण ग्राम जा सुनाम अघ खगवधिक। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। ओ नाम तेरा हरि नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए
था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, ओ करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। आहा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हे नल नील जाति के बानर, हे नर नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हे नल नील जाति के बानर, हे नर नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। बन गई से तू अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। और भरी सभा में द्रुपद दुलारी, हरि सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। हरी सभा में द्रुपद दुलारी, हरि सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। ओ बढ़ गई साड़ी अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गई सारी अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ओ नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, ओ नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, आहा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राम 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 बोलिए श्री राम नाम जो महाराज की जय हो। ऐसे भगवान के नाम को सतत जप करते रहना चाहिए। हनुमान जी ने पूछा क्या करूं, और जम्बवानी जी ने बताया। और आगे की चर्चा हम सब लोग कल श्री राम नाम के संग पुनः कथा का प्रारंभ करेंगे। आज की वाणी को यहाँ ठाकुर जी के चरणों में हम विश्राम देते हैं।